सोमवार देर रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप रात 11:39 पर महसूस किया गया, जिसका केंद्र नेपाल चीन सीमा के पास बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप के ये झटके इतने जबरदस्त थे कि कई इलाकों में लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि चीन के दक्षिणी झिंजियांग में भूकंप का केंद्र रहा। भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, लैटिट्यूड 40.96 रहा और लंबाई 78.30 रही। इस भूकंप की गहराई 80 किलोमीटर थी। वहीं चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र के एक दूरदराज के हिस्से में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। स्थानीय समय अनुसार देर रात 2 बजे के बाद अक्सू प्रांत में वुशु काउंटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद कई बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.5 तक मापी गई है। भूकंप के जबरदस्त झटकों के चलते किर्गिस्तान झिंजियांग बॉर्डर पर कई मकान ढहने की खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। भूकंप के बाद शिनजियांग रेलवे विभाग ने 27 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे ने बताया कि भूकंप तियान शान माउंटेन रेंज में आया। पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में सबसे बड़ा भूकंप 1978 में मंगलवार तड़के लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में 7.1 तीव्रता का था। भूकंप के झटके पड़ोसी देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तक भी महसूस किए गए। इसके पहले 11 जनवरी को अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में दोपहर 2:20 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर, जयपुर से दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई थी। इसका केंद्र हिंदुकुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे था। आइए अब जानते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है। दरअसल धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होता है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है। 9 यानी सबसे ज्यादा, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।